बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत और साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा बच्चे ना आमीन। बहुत तंग कर रहे थे, मैंने कहा चलो बच्चों को मैं ले जाती हूँ बाहर, और इनका रिजल्ट आया ना माशाल्लाह से अच्छा, तो मैंने कहा चलो इनको अच्छा सा हम जो है कुछ डिनर भी करा देते हैं। क्या खाओगे? हुसैन बताएगा। अरे मुझे इसकी शक्ल पतरी क्या लग रही है, क्या कौन सी शक्ल के लिए आए इतना खौफनाक? डर नहीं लग रहा? नहीं, हटाओ इसको मेरे पास से। क्या क्या खाओगे हसन, क्या खाओगे? हुसैन बताएगा। बुरोच मैं ब्रोस्ट मैं बर्गर और मैं बुरोच। चलो रोस्ट बर्गर खिला देते हैं बच्चों को। बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, सामान निकाल के पैक आ रहा है। चलो मैं इनको ले जाती हूँ, और इब्राहिम मेरे साथ है, बाकी जो है बस ये बच्चे हैं, तीन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इनका ख्याल रखना। गाड़ी लॉक कर दी? गाड़ी लॉक कर दी? हैं? कौन सी गाड़ी? अरे कार लॉक कर दी? मैंने तो कर दिया अपने दोनों को टिकट। नहीं ना, वो वहाँ से लॉक करेंगे ना, कोई लॉक ना खोल दे। चलो ये बच्चों के साथ भी एंजॉय करना चाहिए, और बच्चे जो है ना बस एकदम खुश हो गए सुन के। अरे अम्मी कहाँ लेके आ रही है? कहाँ लेके जा रही है? बाजार नहीं। अरे इसको छोड़ दो, वो आपसे नहीं संभलेगा बेटा, नहीं संभलेगा। सर आपने अभी भी तो जी आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी हैदराबाद में, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बस आज जो है ना पता लग रहा था कि गर्मी हो रही है। आज शनाज भी आई थी और शबीर भाई भी आए थे। पता है अक्सर कि कभी आप घर छेड़ रहे हो ना, छेड़ा हुआ है अपने घर के स्टोर साफ कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उसी दिन मेहमान आते हैं इत्तेफाक से अचानक, तो बगैर बताए आए थे इत्तेफाक से। और जब आपका घर साफ सुथरा होता है ना, उस दिन कोई नहीं आता, ज़्यादातर ऐसा होता है। और जिस दिन आपने, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जिस दिन मैं कोई घर की सफाई कर रही थी, बखेरा फैला हुआ है, और उसी दिन कोई ना कोई इत्तेफाक से मेहमान आ जाता है। खैर ड्राइंग रूम तो साफ था, मगर ये बाहर सामान वगैरह जो है ना बिखरा हुआ था, तो स्टोर की सफाई ना करो ना तो फिर बड़े मसले भी आते हैं। स्टोर बना तो लो, मगर इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अच्छा, जो दो छती बनती है ना, दो छती तो मैं हमारे नए घर में बनी है। मैंने इतना मना करा था दो छती नहीं बनाना भाई, कौन ऊपर चढ़ के सामान रखेगा, मगर उन्होंने दो छती बना दी। तो इतना ऊपर चढ़ना मेरे तो भाई समझ से बाहर है। मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है मैं ऊपर चढ़ के कोई सामान उतारूँगी रखूँ। ज़्यादातर स्टोरी ना बहुत काम आता है, स्टोर जरूर बनवाएं घर के अंदर। बच्चे यहाँ लेकर आए हैं इतने, मतलब वो अपने बाबा के साथ तो आते हैं, मगर मेरे साथ आके इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि बता नहीं सकती। अब अच्छा शाम को ना हमारे हैदराबाद में ये है कि भले दिन में कितनी गर्मी हो, मगर शाम को इतना अच्छा मौसम हो जाता है, इतनी ठंडी हवा चलती है कि हम दिन भर की जो गर्मी होती है ना हम उसको भूल जाते हैं। और ये अल्लाह का बड़ा करम है, और ये हवा जो है ना ये सिर्फ हमारे हैदराबाद में ही इतनी ठंडी हवा चलती है। लाइट बंद होना शुरू होगी। चलो चलो चलो, वो देखो क्या गिरने वाले काम कर रहा है ये उसे। किसको? बंद हो रहा है ना, ला दो हसन, इसको बोतल दो। चलो आ गया, इसको बैठा दो जी। इस तरफ का सारा मैं अभी दे रही हूँ, जी सारा है जो आपने बैंकिंग पे बोला था, वो जूते का वो भी आ गया। कोल्ड ड्रिंक के लिए यही है हसन। तो जी जब बच्चे को आप बाहर लेके आओगे ना, तो बच्चे से पूछते बच्चे ने क्या खाना है, तो बच्चे यही कहते हैं कि हमें जिंगर बर्गर खाना है या फिर फ्राइज़ वगैरह हमें खिला दो। तो बच्चों को ना यही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर जब मैं आई ना, तो मुझे तहसीन ने कहा था कि अम्मी वहाँ जा रही हूँ ना, तो बच्चों को लेके वहाँ पर चिकन पराठा है वो खाना, एक नया जो है ना अभी इन्होंने लॉन्च किया है। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। तो ये डील थी, इसमें 2 यानी पराठा और इसमें चिकन भरा हुआ था। तो पराठा बर्गर कह रहे थे ये, तो 2 उसमें टेस्ट अलग अलग थे, एक बीफ का था एक चिकन का था। मैंने तो ये बीफ का लिया, मेरे हस्बैंड ने जो है चिकन का लिया था। तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा था, मगर था बड़े मज़े का। मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया ये और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बर्गर वगैरह ज़्यादा कुछ इतने अच्छे लगते नहीं हैं। ये है कि बच्चे अगर कोई खा रहे होते हैं ना, तो उनमें से मैं थोड़ा सा चक ले लेती हूँ, या फ्राइज़ वगैरह होती है बस मैं ले लेती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अलग से फ़्राइज़ जो है अपने लिए स्पेशल लूँ
या पूरा जो है ना मैं बैठ के खा रही हूँ। तो ये बच्चों की जो है ना फेवरेट होती हैं। और कभी कभी चल जाता है, ज़्यादा भी चीज़ अच्छी नहीं होती, मतलब किसी की भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। मजा आया। तीनों कैसे बैठे? लेकर आई। लेकर आई। अच्छा मजा आया? मजा भी आया। मजा भी आया। क्या खाया आपने? मैंने पुरोटी और आलू चिप्स इसने मैं तो अभी खाए धोने पे रहा। नगेट्स खाए ना आपने, चिकन नगेट्स। हाँ नेटिज। सुनो, लॉक कर दी गाड़ी। इब्राहिम ने नहीं खाया कुछ भी। वो देखो वो घर वालों के लिए लेके गए, घर वालों के लिए लिया है। मोहतर है, मोहसिन है, तहसीन, अंबर, इनके लिए लिया है हमने अलग से। और मैंने जो है ना फर्स्ट तो गुड़िया की बच्चों से भी मैंने कहा था कि चलो, उन्होंने कहा हमारे लिए ना पार्सल ले आना। तो सबके लिए जो है ना मैंने पार्सल ले लिया था, मंगवा लिया था। यानी तहसीन, मोहतर और जहांगीर, इबाद, गुड़िया, सबके लिए मैंने ले लिया था पार्सल। वो जो है वो पीछे रखा हुआ है सीट पे। तो ये था कि अगर बच्चों को कहीं लेके जाते हैं ना तो लाजिम तो सब गाड़ी में सब नहीं आ सकते, तो जितने अफराद आते हैं ना खुल डुल के बैठ जाएँ। तो इस वजह से जो है ना बच्चे नहीं आए, क्योंकि फिर ज़्यादा गिचम पिचम हो जाती है ना, तो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बच्चों को माशाल्लाह से हम लेकर आए। हमने बोला जो चीज़ चाहिए बताओ। तो वैसे तो होता है अक्सर मैं रोज़ाना ही निकलती हूँ, मगर किसी एक बच्चे को मैं लेकर निकल जाती हूँ। मतलब सब बच्चों को लेकर नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना बच्चे, तो फिर ये होता है कि एक दो भी होते हैं ना तो आपस में बहस शुरू कर देते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब, मुझे ज़्यादा शोर शराबा इतना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं उनको जो है पहले समझाती रहती हूँ। हाँ, मेरा हाथ नहीं उठता इनके ऊपर, मैं समझाती रहती हूँ कि नहीं शोर शराबा करो, मगर मुझे ज़्यादा ना घबराहट सी हो जाती है। अभी हम लोग जो है ना घर जा रहे हैं, कुछ मुझे फ्रूट वगैरह लेना है घर के लिए, वो भी जो है ख़त्म हो गए। मैं रोज़ाना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ ताकि मैं कुछ लूँ ना लूँ, मैं जो है ना बनाना ज़रूर लेती हूँ बच्चों के लिए। मेरी शुरू से आदत है रोज़ाना में जो है मेरे जो फ्रूट की बास्केट रखी हुई ना उसमें मैं बनाना ज़रूर लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ बच्चों को होता है कभी भूख लग रही है तो फ़ौरन जो है बनाना खा लेते हैं। तो इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और एक साथ मिलजुल के रहने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब फ़ायदा होता है आपको, जब आपको एक दूसरे का एहसास हो, एक दूसरे की तकलीफ़ आपको महसूस हो रही हो और इज़्ज़त का आपको जो है ना रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो अब जब एक दूसरे के साथ रहने में मज़ा आता है। वरना अगर आपका भी मिजाज नहीं मिल रहा और दूसरे का भी मिजाज नहीं मिल रहा, हमेशा आप खींचतानी में लगे रहते हैं या फिर आप लड़ झगड़ के रहते हैं, तो फिर इससे अच्छा इंसान एक साइड पर जाए और सुकून से ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और अपनी जो है ना कहते हैं ना ज़िंदगी को एक जहन्नम बनाना, तो 100 बीमारियों की एक बीमारी है टेंशन। टेंशन से ही आपको सारी बीमारियां लगती हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, जो भी कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है ये डिप्रेशन से बढ़ता है, टेंशन से बढ़ता है। तो ये जो उम्र है ना, ये जो पीछे बैठे हुए हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, ये उम्र में कहती हूँ कि बादशाहों वाली ज़िंदगी होती है। इनके दिल में मेल नहीं होता, इनके दिल में कोई बुराई नहीं होती, किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं होता और बेफिक्री से माशाल्लाह से अपनी अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जी गुड़िया है ना यहाँ पर कढ़ाई बनाने के लिए खड़ी हुई थी। चिकन था, 1 किलो चिकन था यहाँ पर। तो ये है कि बच्चों ने जो है ना बर्गर वगैरह खा लिए थे। फिर ये था कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना रात को थोड़ा सा भूख लगती है उनको, और मुझे भी जो है ना जब तक मैं रोटी नहीं खाती मुझे मेरा पेट नहीं भरता, मुझे सुकून नहीं मिलता। बोला चलो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना कढ़ाई बना लेते हैं। 1 किलो की करीब जो है ना कढ़ाई गुड़िया बनाने खड़ी हुई थी। मैं बनाती हूँ, तुम हट जाओ यहाँ से। तो ये ऐसा होता है मैं कहती हूँ, माँ तो हमेशा ये कहती हैं कि अपने घर से आती हैं तो वहाँ पर इतना काम कर लेती हैं, यहाँ पर तो आके थोड़ा सा सुकून लें। तो यही जो है ना माओ का, मेरे ख्याल में सभी की आदत तो ऐसी होगी। तो गुड़िया कह रही अम्मी नहीं, पहले ना मैं टमाटर को बॉयल करूँगी और उसके बाद मैं ना कढ़ाई बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी मैं जो है अपने स्टाइल से बना रही हूँ, कुछ गुड़िया के स्टाइल से भी कढ़ाई बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पर 4-5 लिए गोल दखनी मिर्च होती है ना, उनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके मैं इसको पीस लूँगी। ये स्पेशल कढ़ाई में जो है ना ये मसाला ये डलेगा बाद में। पूरी आप वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ना रेसिपी अच्छी लगेगी। यहाँ पे जी बॉयल करके ना टमाटर और उसका स्किन निकाल ली थी और इसको जो है ना मैशर से इस तरह से ना इसका गूदा जो है ना इसका निकाल रहे हैं। तो अच्छी बनी थी कढ़ाई, बहुत ही मज़े की बनी थी। इसी कढ़ाई में जिसमें हमने टमाटर बॉयल करे थे ना, यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है यहाँ पर। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच।
और गुड़िया जो है ना मेरे साथ हेल्प करा रही है। वो यहाँ पर जो है ना टमाटर को अच्छा सा जो है उसका पल्प निकाल रही है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्चें जो है ना इस तरह से काट के 2-3 हरी मिर्चें और इसमें अदरक लहसुन के साथ डाल रही हूँ। उससे ना हरी मिर्चों के जो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप हरी मिर्ची काट रहे होंगे ना, उससे इतनी अच्छी खुशबू सी आती है, इससे फ्रेशनेस लगती है। तो मैं इस तरह से कढ़ाई बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना गुड़िया बता रही कि अम्मी अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। मैंने कहा अच्छा सही है, तुम अपने स्टाइल से बताती रहो, मैं अपने स्टाइल से जो है कढ़ाई बना रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना हमारी ये कढ़ाई बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पर है ना हरी मिर्ची डाल के थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 किलो चिकन था, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद है ना चिकन डाल दिया। चिकन डाल के थोड़ी देर हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट में इस तरह से भूनेंगे। और चिकन की कढ़ाई ना झटपट से बन जाती है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। इस वजह से जो है ना रात को हम जो है लेट खाना बना लेते हैं कि जब हमें भूख लगेगी ना जब हम बना लेंगे, क्योंकि चिकन में इतना टाइम नहीं लगता। और ये बिल्कुल जो है ना जब आप चिकन कढ़ाई बनाएं और इसके बाद फ़ौरन आप निकाल के खाएंगे ना, उसका अलग ही टेस्ट होगा। अगर आप इसको पहले से बना के रख लेंगे फिर दोबारा जो आप गर्म करेंगे ना वो बात नहीं आएगी। आप इस बात का नोट करिएगा। यहाँ पे जो मैंने मसाले ड्राई रोस्ट करे थे ना, साबुत धनिया, सौंफ और गोल मिर्चें, तो उसको मैं जो है ना चॉपर में इस तरह से मैं पीस लूँगी। सॉरी मिक्सर में मैं इसको पीस लूँगी। और यहाँ पे जी चिकन जो है ना इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसके बाद जो टमाटर का पल्प था ना, ये तकरीबन 4-5 टमाटर हैं और इसका पल्प जो है ना इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, हर चीज़ का ना टेस्ट आप ख़ुद देखिएगा। अगर आप इसको बॉयल करके आप इसका पल्प निकालते हैं तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। अगर आप इसको कच्चा इसको पेस्ट बनाते हैं उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। अगर आप टमाटर प्यूरी डालते हैं तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है मसालों से आगे पीछे करने से। यहाँ पे जी मैंने अब नमक डाला है इसके अंदर और अभी जो है ना चिकन पक रही है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, गोल्डन कलर आता है। और इसमें हम थोड़ी सी जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, बिल्कुल आप कह सकते हैं 2 चुटकी करीब, और इससे जो है ना कलर बड़ा अच्छा आता है, रेड रेड सा। इसके बाद मैंने गोल लाल मिर्च डाली है 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने डाला है काली मिर्चें पिसी हुई। और अब इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे, बस यही मसाले जाएंगे। इसके बाद अभी जो है ना इसका पानी खुश करेंगे। सिर्फ टमाटर के पानी में जो है ना ये चिकन पक रहा है अभी, और खूब अंदर चिकन जो है ना इसका टमाटर के जो फ्लेवर है ना अंदर अपने जज्ब कर रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर इसको ढक के पकाया। इसके बाद इसका ढक्कन हटाया तकरीबन 5 मिनट बाद। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ जी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ा सा हम जो हमने मसाला हमने जो पीसा था ना साबुत धनिया वाला, वो हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इसके बाद मैंने 5-6 हरी मिर्ची जो है ना इसके अंदर बीच में से कट लगा के मैंने इसके अंदर डाल दी। और अब बस इसका पानी खुश करेंगे। तो बड़ी अच्छी बनी थी कढ़ाई। आप इसको जो है ना चपाती के साथ खाएं या किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब तक आप सालन रोटी नहीं खाओगे ना आपको पेट नहीं भरेगा, आपको ऐसा लगेगा बस हमने नहीं खाया। मुझे तो खैर बर्गर वगैरह से कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो प्रॉपर खाना है। तो यहाँ पे अब जो है मैंने ढक्कन हटाया ना, माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका कलर आ गया। उसमें आप देख रहे होंगे ऑयल भी ऊपर से जो था ना उसने अपनी जगह छोड़ दी मसाले के साथ। अब थोड़ा सा आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया फ्रेश आप डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छी खुशबू आती है। और झटपट से कढ़ाई जो है तैयार हो गई। तो मैंने आपको कई तरीके से जो है ना चिकन की कढ़ाई, मटन की कढ़ाई इसकी रेसिपी दी है। इसको आप मटन में भी बना सकते हैं, मगर मटन में ये होता है कि मटन में आप कढ़ाई बनाएं तो पहले से आप इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद इसको फ्राई करने के बाद फिर आप बनाएं तो इंशाल्लाह वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। और अब बकरीद आ रही है तो बकरीद की अब रेसिपी बनेगी। और अभी जो है ना हमारा बकरा है ना, आज गर्मी बहुत थी तो थोड़ी सी इसकी तबीयत ऐसी हो रही थी, तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने 3 दिन पहले लिया। वरना हमारा ऐसा होता है कि जब बकरीद होती है ना तो रात को आता है। तो बस अल्लाह पाक बस सलामत रखे उनको बकरीद तक, जो अल्लाह की राह के लिए हमने लिया। अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए और उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी शाम से है ना
अंबर और गुड़िया बोली हम जा रहे हैं मैंने कहा खाना खा के जाना, तो अच्छा लगता। ऐसे बेटियां से चले आए बगैर खाने खाए हुए, तो माओं का दिल तो है ना ऐसे ही रहता है औलाद की तरफ से, जिसने भी खाना नहीं खाया था उसी की तरफ से माया फ़िक्र करती रहती हैं। तो अभी फाइनली जो है ना अंबर जा रही माशाल्लाह अपने घर, और यह है कि अभी चली गई थी, कुछ सामान था, फिर आ गई दिन में, अब जो है जा रही है। आज भी इब्राहिम की जो है वो चली गई। इब्राहिम को ना आदत नहीं पड़ रही थी, हाँ, रो रहा ना, था। तो वो बहुत रो रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं अकेला यहाँ पे क्या। फिर उसके वो बाबा आ जाते तो उनसे खेलने लग जाता। अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने इब्राहिम को पहले आदत डलवाई, 3-4 दिन तक तो हम यही करते रहे, जाना आना जाना आना जाना आना। और लाजियत है बच्चों थोड़ा उनसेत होती है ना, थोड़ा जब रहते हैं चीज़ों से भी। इतने बच्चों के साथ खेल रहा था, वहाँ पे कोई भी नहीं, तो वो बड़ा घबरा रहा था। तो इसलिए हमने पहले इब्राहिम को आदत डलवाई कि भाई ये घर है, यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो उसे अब आदत हल्की पड़ी है। सही। और गुड़िया का जो है ना ट्रांसफार्मर जल गया था घर का, तो लाजिद वह पूरा अंधेरा हो गया था, गर्मी हो गई थी, उसका सोलर भी जो दिन में चल जाता है, रात को तो नहीं चलता। तो फिर गुड़िया यहाँ आ गई थी कि चलो 1-2 दिन में लग जाएगा, फिर बीच में एतवार आ गया, फिर ट्रांसफार्मर लगा। कौन है? पप्पा आ रही है। ट्रांसफार्मर लगा तो लगने के बाद फिर जल गया, फिर उसके बाद फिर 3-4 दिन लग गए, फिर पापा बुला रहा है एक हाँ मिनट। मैं जा रही हूँ, ठीक है ना भाई, एक मिनट जा। तो फिर ना अल्लाह हाफिज़। ट्रांसफार्मर लगा तो अरे हाँ, ट्रांसफार्मर लग गया, वो फट गया, फिर लग गया, बस गर्मी में यही चलता रहता है इसलिए। और बाजी का घर बहुत गर्म रहता है बहुत क्योंकि ज़्यादा। अब ये है कि कल रात को लगा, तो अब जा रही है गुड़िया के लिए, मैं जा रही हूँ, घर भी उमदा हो रहा होगा, लाजत है घर में भी, घर की भी फिक्र रहती है। एक्स्ट्रा पता नहीं मुझे कहाँ। तो बच्चियों के अगर कुछ भी, जैसे अब ये तो घर करीब है तो चलो आ जाते हैं, तो कहीं दूर होता है तो फिर कैसे आती हैं, तो करना पड़ता है भाई, एडजस्ट करती हैं लड़कियाँ अपना घर को बनाने के लिए, बहुत तगोदो करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की मेरे ख्याल में ऐसी नहीं होगी जो अपने घर से लापरवाही करे और अपनी जिम्मेदारियों से माशाल्लाह जो शादी जाती है तो लड़कियाँ खुद ही जो है ना जिम्मेदारी उठाती हैं, सब चीज़ करती हैं। शादी से पहले की अलग बात थी, हम भी ऐसी लाभ वाली ज़िंदगी गुजारते थे, ऐसी अपनी नींद सोना, अपनी नींद ना, कोई हमें कोई घर के कामों से कोई ऐसा नहीं था। माशाल्लाह अम्मी थी, भाभी थी, बाजी थी, सब करते थे। तो यहाँ पर भी जो है शादी से पहले मैं और मोहतरम मिलकर कर लेते थे। तो मैंने ना सारी ज़िंदगी काम ही करना है। बाकी अभी जा रही है, अपना घर वर संभालेंगे माशाल्लाह से, दुआ में याद रखिएगा। हाँ अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो देखो बच्चों का, ए रुको, तो जी माशाल्लाह अम्बर चली गई, अभी जो है ना गुड़िया जाने की तैयारी कर रही। अब वो आए हुए थे घर में, ऐसी रौनक हो रही थी माशाल्लाह, दिन रात एक हुआ हुआ था, पूरी रात बच्चे जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना बातें ये। और अभी दोनों चले जाएंगे, अब घर में जाएगा सन्नाटा। मेरी भी पैकिंग चल रही है साथ साथ। मैं आज थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा सा आज सामान गया, उसे थोड़ा करके भेज रही हूँ। तो क्या बन रही है वीडियो? मैं जा रही हूँ शाम से दम बजा। ट्रांसफार्मर ने दिमाग खराब कर दिया, लेके लाजमी बच्चों की तबीयत खराब है, यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर भी ज़ैनब की यहाँ पे तबीयत खराब हो गई। वो एक दिन के लिए बैटरी जो खराब हुई थी परसों, एक दिन हमारा ना सिर्फ पंखे में रही एक दिन। सोलर में ना बैटरी जो चलती है ना, तो इनके पापा ने दोनों मोटरें खोल दी, एसी भी चल रहा था, वो लोड ज़्यादा पड़ा तो बैटरी थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था, वो भी खैर बन के आ गई। मगर एक मतलब पूरा दिन हुआ, सुबह से 11 बजे तक लग गई थी। हाँ रात तक। तो उसमें उसको पेट में गर्मी हो गई, इसको भी पेट में गर्मी हो गई। तो बच्चे तो इतने नाजुक होते हैं, इसका तो वैसे भी इतना कमज़ोर है, इसका स्टेमिना, फ़ौरन इसका जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो 3 दिन से वो भी दवाई खा रही थी। गर्मियों में ख्याल रखें बच्चों का, गर्मियों में धूप में, और ये जो एकदम हब्स हो जाता है ना, इससे बचाएं, पानी पिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं। चलो जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे वहाँ पे आसानी हो तुम्हारे लिए। आमीन आमीन। अब ना हो कोई ऐसी प्रॉब्लम। लाइट का गर्मियों में जो है ना बड़ा ट्रांसफार्मर का 4 दफ़ा लगा, 4 दफ़ा खराब हुआ। 4 दफ़ा हुआ है? 3-4 दफ़ा हुआ। कुछ ऐसा लोड पड़ रहा था इनके मोहल्ले में, जिससे इतना ट्रांसफार्मर लंबा तो कभी भी नहीं हुआ, इतना लंबा तो कभी नहीं हुआ मगर लाइफ में पहली दफ़ा हुआ। गर्मी नहीं हो, गर्मी सर्दियों चलो फिर भी इंसान वो कर लेता है ये चीज़। सही। चलो बस चलते हैं, रात हो रही है। बच्चे भी घबरा गए पहले तो, शुरू में मजे आते हैं, रहने की जिद करते हैं, हमें ना अम्मी के घर रुको, अम्मी के घर रुको।
आज आज सुबह रात से से कर रहे हैं। आज रात से कर रहे हैं, घर चलो अपने लाजम सब चीज़ों की आदत होती है, कितना ही इंसान सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपनी जो जगह और होती कुछ है चीज़ें याद भी क्या आ रही है, मुझे अपनी टॉवल याद आ रही है तकिया याद आ रहा है। तकिया याद आ रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब वो अपना कंफर्टेबल जो यहाँ पे होते हैं। मुझे लैपटॉप यूज़ करना उसका है। लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ एक हफ्ते से, हाँ अपने अपनी चीज़ें हैं। सही है। चलो अभी जाते हैं घर अल्लाह जाके अच्छा भी करे देखते भाई, हैं। बेटियाँ जहाँ रहें खुश रहें, सब लोग जहाँ रहें खुश रहें और खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियाँ जी और जीने बांटें जी और जीने खुश दो। रहो, खुश रहने दो। हाँ, यही ज़िंदगी है भाई। गर्मी में हमें तो अपना ही होश ही रहता, अपना ही नहीं रहता हमें कि हम अपने बारे में सोच लें कुछ ऐसा, और बस मैं हिदायत दे अल्लाह पाक से। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह